चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन से पहले सियासी टीकाकरण का दौर शुरू हो चुका है। वैक्सीन के बाजार में उतरने से पहले ही इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का डोज दिया जाने लगा है। सबसे पहले पीएम मोदी लगाएं वैक्सीन। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। विपक्ष को वैक्सीन पर भरोसा नहीं। वैक्सीन पर शुरू हुई सियासत की डोज। वैक्सीन बहाना, मोदी निशाना। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई। वैक्सीन पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सवाल उठाकर जो सिलसिला शुरू किया, उसमें एक के बाद एक नेता जुड़ते जा रहे हैं। वैक्सीन पर चल रही सियासत के बीच बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय शर्मा ने पीएम मोदी को ही सबसे पहले वैक्सीन लगवाने की मांग उठा दी। जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है, मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। कांग्रेस नेता का कहना है कि जैसे दूसरे देश के बड़े नेताओं ने वैक्सीन लगवाए हैं, उसी तरह पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने से लोगों को वैक्सीन पर भरोसा हो जाएगा। अजय शर्मा की तरह ही कांग्रेस के बड़े नेता भी वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर जोर शोर से सियासत चल रही है। कांग्रेस के शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे सीनियर नेताओं ने बिना ट्रायल वैक्सीन की मंजूरी पर सवाल उठा दिए हैं। जयराम रमेश ने लिखा, भारत बायोटेक एक बड़ी कंपनी है, लेकिन जिस तरह ट्रायल के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को कोवैक्सीन के लिए बदला जा रहा है, वो हैरान करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री को इस पर सफाई देनी चाहिए। शशि थरूर ने भी तीसरे चरण के ट्रायल बिना ही वैक्सीन की मंजूरी पर सवाल उठाते हुए लिखा, कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है, इसलिए समय से पहले ही इसे मंजूरी देना और खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन कृपया स्पष्ट करें, जब तक इसके ट्रायल का अगला चरण पूरा नहीं हो जाता, इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कि वैक्सीन जैसा गंभीर विषय पे कोई राजनीति ना हो, इसको चुनावी जुमले ना बनाया जाए कि बिहार में बोल दिया आपको फ्री देंगे। हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया में मौजूद सबसे सर्वश्रेष्ठ जो वैक्सीन है वो प्रत्येक भारतीय को लगना चाहिए। और नंबर 3, जो वैक्सीन लगे वो हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी के और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस के जो मानदंड है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको पूरा करने के पश्चात वो वैक्सीन देश के प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए। लगातार वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जवाब देते हुए लिखा, विपक्षी नेता वैज्ञानिकों की मेहनत का सम्मान करें। वैक्सीन पर राजनीति शर्म की बात है। पूरे प्रोटोकॉल के बाद ही वैक्सीन को मान्यता मिली है। विपक्ष वैक्सीन की पूरी जांच किए बिना मंजूरी को लेकर सवाल उठा रहा है, तो सरकार का कहना है कि विपक्ष वैक्सीन की मंजूरी से दुखी है। सवाल करना करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों पर तो भरोसा रखें। जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल के साथ हो रहा है, तो वैज्ञानिकों पर भरोसा रखना चाहिए, न कि देश के वैज्ञानिकों को पूरे दुनिया में बदनाम करने का कोशिश करें। दुनिया में जहां भी भारतीय रह रहे हैं वो गर्व कर रहे हैं कि ये देश है जिसने 2 वैक्सीन बनाया। और साइंटिस्ट से बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं शशि थरूर, जयराम रमेश, राशिद दलवी और अखिलेश यादव। ये लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। लगता है किसी लैब में वैक्सीन बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई अलग से लैब होगा, सपा का लैब होगा। वो अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो सपा की वैक्सीन कहाँ पे बन रही है, जरा वो बताएं। जिस वैक्सीन से मानव अस्तित्व को संवर्धन और सुरक्षा मिल रहा है, उस पर राजनीति की जा रही है।
खास करके उन राजनेताओं से जिन्हें मैं परिपक्व समझता था, अखिलेश यादव जी को। उन्होंने इस वैक्सीन पर को जो राजनीतिक और वैचारिक रंग देने की कोशिश की है, इससे मुझे लगता है कि एक और वैक्सीन की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।